सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य के पूर्व होम मिनिस्टर अनिल देशमुख की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें दोनों ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस कमिश्नर के आरोपों के मद्देनजर प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व होम मिनिस्टर अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाए हैं वह गंभीर हैं और ऐसे में स्वतंत्र जांच की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि वह आरोपों की प्रारंभिक जांच करें। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी में कहा कि जो आरोपों का नेचर है उसमें स्वतंत्र जांच एजेंसी की ओर से जांच की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने कहा कि ये सिर्फ प्रारंभिक जांच है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब पूर्व पुलिस कमिश्नर ने मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं तो इस तरह की जांच में कुछ भी गलत नहीं है। बेंच ने कहा कि आरोप गंभीर किस्म के हैं और इस मामले में जो लोग भी शामिल हैं वो काफी दिनों तक साथ काम कर चुके हैं। ये मामला लोगों के विश्वास से जुड़ा हुआ है। हम हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देना चाहते हैं। दोनों उच्च पद पर काम कर चुके हैं। इस मामले में सीबीआई की जांच जरूरी है। दोनों लोगों के कद का नेचर देखना होगा और आरोप की गंभीरता देखनी होगी। आरोप किसी दुश्मन ने नहीं लगाया है, बल्कि मंत्री का दाहिना हाथ रह चुके शख्स ने आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि होम मिनिस्टर देशमुख इस्तीफा दे चुके हैं, ऐसे में बाहरी जांच की जरूरत नहीं है। वहीं देशमुख के लिए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश गलत है क्योंकि आदेश पारित करने से पहले हमें नहीं सुना गया। परमबीर सिंह का लेटर सुनी सुनाई बातों पर है और कहा था कि सीधी जानकारी नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें सिर्फ प्रारंभिक जांच के लिए कहा गया है, इसमें क्या परेशानी है। इस पर सिब्बल ने कहा कि जांच वैसे दस्तावेजों के आधार पर करने को कहा गया है जो मान्य नहीं है और वह भी जो संबंधित पक्ष है उसे सुने बिना आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जांच एजेंसी का चुनाव कैसे कर सकते हैं। सिब्बल ने कहा कि अगर छानबीन हल्के ग्राउंड पर करने की इजाजत दी गई तो फिर लोकतांत्रिक सेटअप कैसे बचेगा। इस मामले में देशमुख के पक्ष को नहीं सुना गया और वो अब इस्तीफा भी दे चुके हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुप्ता ने सवाल किया कि क्या एफआईआर पर ऑर्डर से पहले आरोपी को सुना जाता है। तब सिब्बल ने कहा कि देशमुख आरोपी नहीं है और न ही संदिग्ध हैं। ये दुखद होगा अगर इस आदेश को बरकरार रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलील सुनने के बाद दोनों की अर्जी खारिज कर दी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।